नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असीम गोयल। मैं एक बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ सेक्टर 27 प्राइम हेल्थ केयर क्लिनिक में। आज मैं आपसे बात करूँगा कुछ सवालों की जो मरीज़ मेरे से अक्सर पूछते हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में। सबसे कॉमन और सबसे पहला सवाल जो मेरे से लोग पूछते हैं कि हमें कब करवानी चाहिए नी रिप्लेसमेंट। देखो, ये सवाल का जवाब मरीज़ को खुद ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इलेक्टिव सर्जरी है, ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। इलेक्टिव सर्जरी का मतलब कि ये आप ही डिसाइड करेंगे कि जब आपको लगे कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अब बहुत ज़्यादा इम्पेयर हो रही है, मैं दवाई से या फिर कोई एक्सरसाइज से या कोई इंजेक्शन से रिलीफ मुझे नहीं मिल पा रहा और मैं अपना लाइफ को अच्छी तरीके से नहीं जी पा रहा या पा रही, तब आप ये सर्जरी के लिए डिसाइड करेंगे कि मुझे कब करवानी चाहिए। ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है जिससे आपकी कोई जान को खतरा हो कि अगर नहीं करवाई तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक इलेक्टिव सर्जरी है, तो जब आपको लगे कि बस अब बहुत हो चुका है, तब आप ये सर्जरी का फैसला ले लें। दूसरा सवाल जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। देखो, ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट है नी रिप्लेसमेंट का, वो नहीं है। आपको कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर आके करवाना तो पड़ेगा ही नी रिप्लेसमेंट। जो बाकी ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अब इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं या फिर मैं कहूँ कि जो सर्जरी से पहले हम कर सकते हैं जब तक हमारी वो स्टेज नहीं आती, वो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले हम एक कोशिश कर सकते हैं कि हम एक हेल्दी वेट को मेंटेन करें, एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएं, अच्छा वेट मेंटेन रखें। उससे हमारे नीज़ के इश्यूज़ मिनिमल से मिनिमल रहते हैं। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू भी हो गया नी का, तो वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं बनता अगर आप अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखते हैं। फिर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम नी रिप्लेसमेंट में कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो नी के मसल्स हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्गर रहते हैं और जो नी की पेन है और डिस्कम्फर्ट है वो हमारा मिनिमल रहता है। तीसरी चीज़ें हैं हमारे कुछ नी के सप्लीमेंट्स। नी के सप्लीमेंट्स हमारी हेल्प करते हैं हमारा डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने में, और जो हमारा नी का प्रोग्रेशन है, जितना जल्दी हमारा नी खराब हो रहा है, उस प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करने में और हमारी नी रिप्लेसमेंट की डिले करने में। इसके साथ हम ऑन एंड ऑफ बीच में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन भी हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन की इश्यूज भी रहते हैं जिसके कारण पेन होता है। फिर फोर्थ सब्स्टिट्यूट इसमें आता है इंट्रा आर्टिकुलर इन्फिल्ट्रेशंस। अब इंट्रा आर्टिकुलर इन्फिल्ट्रेशंस में हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिसके हम इंजेक्शन घुटने में लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आते हैं विस्को सप्लीमेंटेशंस। विस्को सप्लीमेंटेशंस बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो अभी ग्रेड 2 तक जिनका ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोग्रेस किया है, उन केसेस में इनका बहुत अच्छा रोल रहता है। फिर आते हैं पीआरपी इंजेक्शंस। ये भी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि पीआरपी इंजेक्शंस लगवा के हम अपना नी के जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो कर सकते हैं। तो ये भी मैं ग्रेड 3 तक ही एडवाइस करता हूँ। ग्रेड 4 तक जब नी रिप्लेसमेंट की स्टेज आ जाए तब पीआरपी इंजेक्शंस का रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। फिर आते हैं स्टेरॉयड इंजेक्शन, जिसके हम कुछ वीडियो पहले में भी बात कर चुके हैं। तो वो भी बेसिकली एक तरह से डिले टैक्टिक है, आपको कंफर्टेबल करने के लिए, नी रिप्लेसमेंट को डिले करने के लिए। फिर हम कुछ सर्टन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जिससे हमारा डिस्कम्फर्ट कम रहे और हम अपना मेडिसिन्स पे कम रिलाई करें और हमें सर्जरी की कोई इमीडिएट नीड ना हो। वो है जैसे बहुत स्क्वाटिंग को अवॉइड करना, ट्रेडमिल का यूज़ करना, चौकड़ी मार के बैठना या पैरों भार बैठना। ये सर्टन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द डिस्कम्फर्ट इन द नी। अब अगला सवाल मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या उम्र होनी चाहिए कि जब हम ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा सकते हैं। देखो, आइडियली इसमें जितनी उम्र ज़्यादा हो उतना बेटर है। ये नहीं है कि आप एक सर्टन एज पहुंच गए हैं तो नी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। ये बेसिकली हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि 50+ इंडिविजुअल हो, उसी में ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करी जाए। जितना ओल्डर होगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे नीड ऑफ सेकेंड सर्जरी कम हो जाती है। जितना यंग एज में हम कर देंगे उतना उसमें रिस्क रहता है कि हमें कुछ सालों बाद ये सर्जरी दोबारा ना करनी पड़े। तो 50+ इज़ द आइडियल एज जिसमें हम ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई 70 है, 75 है तो उसमें नहीं हो सकती। इसके बाद जो सबसे कॉमन सवाल मेरे से लोग पूछते हैं वो है कि व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी।
इसका सक्सेस रेट क्या है? देखो, सक्सेस रेट इसमें अगर मैं आपसे वर्ल्ड ओवर बात करूं तो हम कह सकते हैं कि 95 to 96% ये बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है, नीड ऑफ मेडिकेशन बहुत कम हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली 4 से 5% लोगों में कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट देखो हर सर्जरी के बाद कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। 100% सक्सेस रेट किसी भी सर्जरी का नहीं है, इसके साथ भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। अगला सवाल जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं वो है कि इसमें रिकवरी पीरियड क्या है आफ्टर सर्जरी। सो देखो, ये जो रिकवरी पीरियड है ये बहुत वेरी करता है आपकी जनरल हेल्थ एंड वेलबींग पे। अगर तो आप काफ़ी हेल्दी हैं और आपकी जनरल हेल्थ अच्छी है तो इसमें आपकी जो रिकवरी है वो फास्टर होगी। जैसे नी रिप्लेसमेंट के बाद आइडियली हम 2 से 3 दिन में पेशेंट को प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग मतलब सपोर्टेड वेट बेयरिंग स्टार्ट करवा देते हैं, और जनरली 30 डेज के अराउंड आपकी अनप्रोटेक्टेड मतलब बिना कोई सहारे के वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी जनरल हेल्थ अच्छी नहीं रहती या आप ग्रोसली ओवरवेट हैं तो हो सकता है कि ये टाइम थोड़ा बढ़ जाए। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल रहता है कि जितना आप सर्जरी के बाद एक्सरसाइजेस करेंगे, जितना आपको जो एक्सरसाइज रेजिमेंट दिया गया है कि आपने इतना वॉक करना है, इतना नी बेंडिंग करनी है, अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपकी रिकवरी फास्टर होगी और आप जल्दी चल पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपके काफ़ी दुविधा को आप इन्होंने दूर किया होगा। अगर आपका नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से नीचे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।